अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबाब शाइडू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल इनकार कर रहे हैं। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकार आखिर कर क्यों रहे हैं। इससे पहले कि वो जो बैठक हुई थी जिसका हाल अहवाल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर थे। वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही जब वो वहां पर दुबई में थे तो उन्हें उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने फिर इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सारे उन्हें फ़ैसले लेने हैं जिन पर भी अभी उनका इकरार बाकी है, यानी हामी भरनी बाकी है, और सियासी ज़िंदगी में भी उनकी हामी का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन एक बैठक हुई ऐवान सदर में, और इस बैठक की में जो है नून लीग की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर रहनुमा जो है वो, और इसके साथ गवर्नर पंजाब भी जो है वो आ गए ऐवान सदर में। ऐवान सदर में खुसूसी तौर पर गवर्नर पंजाब को भी वहाँ बुला लिया गया। ऐवान सदर में होने वाली बैठक में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी सरकार का हिस्सा बनने की ऑफ़र की गई, और फिर उन्हें ये कहा गया कि जो काबीना में अभी तोसी होने जा रही है उस काबीना का वो हिस्सा बन जाए। और तकरीबन कोई 10 के करीब जो है वो वज़रा के ऑफ़र हुई, जिनमें कुछ नाम भी हमें पता है, लेकिन जब वो हलफ उठाएंगे तब पता चलेगा कि उनमें से कौन से ड्रॉप होते हैं या नहीं। लेकिन इस दौरान जब राब्ता हुआ तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले उस बैठक में जो बातें हुई वो बड़ी अहम थी। उस बैठक में जो है वो खुसूसन पंजाब असम्बली के स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के हवाले से शिकायत की कि वो जो बिल उनकी तरफ जाते हैं उन बिलों को फौरी तौर पर इनकार करके वापस भेज देते हैं या उन पर दस्तखत नहीं करते और मामले को ज़रा डिले करते, जिससे कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ती हैं और उन्हें कुछ जो है पॉलिटिकली जो है वो फ़ायदा नहीं होता। इस हवाले से गवर्नर ने वहाँ पर कुछ, क्योंकि गवर्नर और मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर आपस में कोई कमी बनती है, वहाँ पर गवर्नर ने भी अपनी बात की, लेकिन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर पंजाब को ये कहा कि आइंदा आपने इस तरह के बयानात नहीं देने हैं। गवर्नर पंजाब की वहाँ मौजूदगी के दौरान ये पता चला कि जी गवर्नर पंजाब जो है वो काफ़ी मामलात में थे कि हमें जो है वो नज़रअंदाज किया गया है नून लीग की जानिब से, लेकिन सदर पाकिस्तान ने उन्हें ये कहा कि जी आप हमने मिलकर चलना है और कोई बयानात नहीं देने। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ये खातरी कराई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हिमायत जारी रखेगी और इस सेटअप को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो ऑफ़र हुई थी उस ऑफ़र पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से रब्ता हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक बार फिर इनकार कर दिया, और उनका ये कहना था कि मैं किसी भी ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, ऐसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनूंगा जिस कैबिनेट में मेरे ऊपर कोई सरबराह हो। यानी उनका एक तरह से जो इस वक्त मकसद वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि काबीना को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। यानी वो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि वो ख़ुद अपनी मुकम्मल तौर पर काबीना बनाए, आधा तितर आधा बटेर वाली काबीना ना हो, और उस काबीना में मुकम्मल तौर पर उनकी नुमाइंदगी हो, और वो काबीना वो अपनी मर्ज़ी से ही बनाए। इस ख्वाहिश को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सियासी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन बार बार इनकार की वजह से या बार बार ऑफ़र की वजह से ज़रूर बातें निकलती है। और उन बातों में आपको पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बलूचिस्तान की सूरत हाल के पास वाज़ेह है। वहाँ पर जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं उनके दरमियान और हालिया जो तनाज़ा हुआ था उसको भी किसी साइड पे लगा दिया गया है, यानी किसी हद तक ठीक कर दिया गया है। सिंध में जो है सूरत हाल ये है कि सिंध में सियासी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर मुखालफिन बड़ी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस वक्त अपने ही सूबे में सख्त तनकीद का सामना है। खुसूसन कैनाल्स के मसले पर जो मुख्तलिफ रैलियाँ और जलसे जुलूस हो रहे हैं, उन पर जो फायरिंगों के वाक़यात हो रहे हैं या लाठी चार्ज के वाक़यात हो रहे हैं,
وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جی ڈی اے ہے اور جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والی دیگر جماعتیں وہ متحرک ہو گئی ہیں۔ ایک طرف قوم پرست متحرک ہے، ایک طرف جی ڈی اے متحرک ہے، دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی جو کہ اس میں بڑا پارٹ ہے، یا جے یو آئی جو بڑا پارٹ ہے وہ بھی متحرک ہے، اور جے یو آئی کی جانب سے جو ہے وہ پورے صوبے میں کل جو ہے وہ بھرپور قسم کی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اور کینالز کو مسترد کیا گیا۔ پنجاب میں سچویشن یہ ہے کہ پنجاب میں ون ونڈو سروس ہے، اور وہاں پر جو ہے نون لیگ طاقتور انداز میں جو ہے جو مرضی کرنے والی صورتحال میں اپنا کام کر رہی ہے، اور وہاں مریم نواز جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی کے دوران یا اس کے بعد چوکے اور چھکے مار رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب جو توازن ہے وہ تھوڑا سا یوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کا جو ہے وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ ہے، سندھ میں یہ نہیں، اور سندھ میں یہ اور پنجاب میں یہ نہیں۔ اس طرح سے پیپلز پارٹی کو سندھ میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کے پی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جہاں ہے جس کا ہے وہ سب کو پتہ ہے کس کا عمل دخل ہے۔ مرکز میں جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرح اس کا حصہ بن جائے، کیونکہ وہ خود کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بن جائے تو پھر ہمیں یارہ دوزخ، ہمیں یارہ جنت ہو جائے۔ لیکن ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کر نہیں پا رہی، اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایسا کرنے سے انکاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اقرار کے لیے بڑی جدوجہدیں کی جا رہی ہیں، اور بلاول بھٹو پہلے بھی اپنے ذاتی زندگی کے کچھ فیصلوں میں ابھی تک اقرار نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے اقرار کا انتظار ہے، اور ان کے حامی کا بھی انتظار ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس ایوان صدر میں ہونے والی بیٹھک میں مسلم لیگ نون کو یہ مکمل طور پر جو ہے وہ یہ خاطری کرائی ہے، یعنی انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ جائیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو وفاقی سرکار میں شامل کیے بغیر کتنا عرصہ مزید چل سکتی ہے یا چل پائے گی، یہ سوال انتہائی اہم ہے، اور اس سوال کا جواب بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہی ہے۔ حکومت چلے گی اس تالے کی چابی بھی بلاول کے پاس ہے، اور حکومت نہیں چلے گی اس تالے کی چابی بھی بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے، اور اگر بلاول بھٹو زرداری کوئی اور ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی چابی بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہذا پاکستان کی سیاست جو کہ مرکز میں صوبوں میں ہے، ان میں ابھی بھی مرکزی کردار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے، لیکن کہیں تو اقرار کر جائے چیئرمین صاحب۔ خدا حافظ۔